राजा परीक्षित श्रवण कर रहे हैं। राजा परीक्षित कहते हैं कि हे महाराज, अब तनिक भी विलंब ना कीजिए, अब आगे की और लीलाओं का वर्णन कीजिए कि कन्हैया ने और कौन कौन सी लीलाएं की हैं, कन्हैया ने और ब्रजमंडल में ऐसा क्या क्या किया है, मुझे भी बड़े विस्तार से बताइए। तो यहाँ सुखदेव जी महाराज जी बात सुनकर कहते हैं कि हे राजन, अब हम आपको आगे की लीलाओं की बड़े सुंदर, बड़े ही विस्तार पूर्वक बखान करते हैं कि एक समय जो है माँ यशोदा घर के कामों में निमित्त थी। वहां से कन्हैया जी आए। कन्हैया जी मैया से कहते हैं, मैया मेरे को भूख लगी है और मुझे भी भोजन करा दे। माँ यशोदा उन्हें दुग्ध पान कराने लगी। इतने में उन्हें याद आया कि चूल्हे पर जो है दुग्ध का पात्र चढ़ा हुआ है, प्रसादी चढ़ी हुई है। कन्हैया को कहते हैं कि न लाला ठहर जा तू, मैं अभी आती हूँ। और दूध का पात्र उतार करके जो है तनिक क्षण भी नहीं लगेगा और मैं कन्हैया अभी आती हूँ, इस काम को निपटा दूं। कन्हैया ना माने। कन्हैया के बार बार मना करने पर मैया को क्रोध आया और मैया को जो जब क्रोध आया तो कन्हैया को गोद में से उठाकर जो है सीधा बिठा दिया कि नेक जरा लाला ठहर जा अब, क्योंकि माना है कि तू बड़ा हटीला है, लेकिन काम को देखना भी अति आवश्यक है। अगर दुग्ध का पात्र बह गया तो दिन भर का काम कैसे चलेगा? अरे बिना दूध के काम कैसे होगा? माखन मिश्री कौन बनाएगा? बिना माखन मिश्री के तो तुझे भोग लगाया जाए तो मतलब ये मानो कि तू भोगों को ग्रहण ही नहीं करेगा। 56 भोग भी तुम्हारे लिए एक साइड, और भैया अगर माखन मिश्री रख दो ना तो वो सबसे अमूल्य है। मैया ने कन्हैया को गोद में से उतार दिया। कन्हैया को क्रोध आया। दही भाने के लिए मटकी पड़ी हुई थी, उसी मटकी में जो है ऊसर रखा हुआ था। उन्होंने जोर से प्रहार किया और मटकी फूट गई और फूट करके जो है दूध दही माखन मिश्री पूरे आंगन में बिखर गया। जब देखा मैया ने आया कि पूरे आंगन में जैसे रक्त की धाराएं बहती हैं, उसी प्रकार से जो है दूध दही माखन मिश्री फैला हुआ है। मैया को क्रोध आया। बोले लाला, जितना तू बड़ा होता जा रहा है तेरी लीलाएं उतनी ही बढ़ती जा रही हैं, ठहर जा, अभी तुझे बांध देती हूँ। अब बांधने के लिए कुछ इधर उधर दिखाई नहीं दिया, एक उखल पड़ा था। मैया जो है कन्हैया को उखल से बांधने लगी। उखल से बांधने के लिए मैया ने एक आधे हाथ की 2 अंगुल रस्सी ली और 2 अंगुल रस्सी से मैया जो है कन्हैया को बांधने का प्रयास करती हैं। लेकिन अब जगत का पालनहार है, जगत का पालन करता है, उसे भला कोई बांध पाया है? लेकिन मैया जो है वयोवृद्ध है और ममता का सागर है। और माँ के ऐसे भाव को देखकर कन्हैया जी कहते हैं कि मैया तू क्या ये 2 अंगुल रस्सी से मुझे बांध पाएगी? मैया यहाँ क्रोध में थी। मैया ने बांधने का प्रयास किया, रस्सी कम पड़ गई। जैसे रस्सी कम पकड़ी तो आधे अंगुल की रस्सी और लेकर आई, फिर रस्सी कम पड़ गई, फिर और लेकर आई। सारे घर की जितनी भी रस्सियां थी सारी जोड़ तकोड़ के जो है बांधने का प्रयास किया, लेकिन कन्हैया को उखल से ना बांध पाई। अंत में मैया हार गई, रस्सा फेंक दिया। थक हार कर पसीने की बूंदें जो है पृथ्वी पर जा गिरी। कन्हैया समझ गए कि मैया वृद्ध है, मैया को थक गई है, अब मैया को अत्यधिक परेशान करना अच्छा नहीं होगा। मैया से कहा, मैया आप एक काम कीजिए, मुझे आधे हाथ की रस्सी दीजिए, मैं स्वयं को खुद ही बांध लूंगा। आप क्यों चिंता करती हो, आप क्यों परेशान होती हो? अरे मुझसे ही कह दिया होता। तो कन्हैया ने स्वयं को उखल से आधे हाथ की रस्सी में बांध लिया। अब समय हो गया, मैया कामों में व्यस्त है। कन्हैया को बिल्कुल चैन ना पड़े। कन्हैया फिर उछले कूदे, फिर उछले कूदे। अब बोले इन्हें बंधन से कैसे मुक्त हुआ जाए? तो कन्हैया जी घुटनों के बल खिसकते खिसकते जो है बगीचे में पहुंचे। बगीचे में जो है
यमला अर्जुन नाम के दो वृक्ष लगे हुए थे। कन्हैया ने देखा इतनी जगह है, आराम से जो है इन दोनों वृक्षों के बीच जो है मैं उखल को अटका दूंगा और फिर मैं आराम से जो है बंधन मुक्त हो जाऊंगा। कन्हैया ने जो है दोनों वृक्षों के बीच में उखल को अटका दिया और कन्हैया जी निकल गए। लेकिन जैसे कन्हैया जी निकले, दोनों वृक्ष जो है जड़ से जो है उखड़ जाते हैं और जैसे ही जड़ से उनका उद्धार होता है, वहां से दोनों वृक्षों से दो देवतुल्य जो हैं देवता प्रकट होते हैं, प्रभु के श्री चरणों में नमन करते हैं और प्रभु के दर्शन पाकर उनसे प्रार्थना करते हैं कि इतने वर्षों से जो है हम आपकी प्रतीक्षा में थे कि कब आप आओगे, कब द्वापर का समय आएगा और आप हमें इस जड़ योनि से मुक्ति प्रदान करोगे। आपने आज इस जड़ योनि मुक्ति से मुझे जो है मोक्ष की प्राप्ति कराई है, आज मुझे मोक्ष की प्राप्ति हुई है और आपका बहुत बहुत आभार है। कन्हैया कहने लगे, अरे भैया तुम वो कौन, अपना परिचय तो दो। मैं तो यहाँ कृष्ण अवतार लेकर आया हूँ, मैं थोड़ी जानता हूँ कि तुम कौन हो आखिर। तब जो है वो दोनों देवतुल्य देवता जो है कहते हैं कि हम कुबेर के पुत्र हैं और नारद जी के श्राप द्वारा जो है हम यहाँ अनेकों वर्षों से आपकी प्रतीक्षा में थे। बोले क्या बात है, पूरी बात को विस्तार से बताओ। तो यहाँ कुबेर के पुत्र कहते हैं कि एक समय की बात है, मदिरा का पालन करके पत्नियों के संग स्नान ध्यान कर रहे थे, नग्न होकर स्नान हो रहा था। इतने में जो है नारद जी वहां से नदी के किनारे, सरोवर के किनारे से गुजरे। नारद जी को देखकर लज्जित होकर जो है पत्नियों ने तो वस्त्र पहन लिए, उन्होंने तो जो है मर्यादा कर ली, लेकिन हम लोग मदिरा में इतने लीन थे कि हमने उनकी कोई मर्यादा नहीं की, हमें किसी प्रकार का जो है होश नहीं रहा। तो क्रोध में आकर नारद जी ने श्राप दिया कि जाओ, जिस प्रकार तुम मर्यादित नहीं हो, जाओ जाकर जड़ योनि को प्राप्त हो गए। क्षमा याचना मांगने पर जो है नारद जी कहते हैं कि जब द्वापर का समय आएगा, भगवान कृष्ण अवतार लेंगे, तब उस समय कृष्ण द्वारा तुम्हारा उद्धार होगा, फिर पुनः तुम अपने स्वरूप को प्राप्त होगे। आज जो है हम कुबेर पुत्रों को, मणिग्रीव को जो है आज भगवान ने आज उनका उद्धार किया। उद्धार करके आज दोनों देव जो हैं, दोनों देवता जो हैं अपने धाम को चले गए। इसी कारण जो है आज भगवान ने उखल लीला बंधन का जो है, उखल बंधन का जो इस लीला का दृश्य कराया है, जो इस लीला के दर्शन कराए हैं, वो इसी द्वारा किए हैं, क्योंकि अनेकों वर्षों से जो है कुबेर के पुत्र भगवान की प्रतीक्षा में थे कि कब भगवान आएंगे और भगवान के द्वारा हमारा उद्धार होगा। भगवान ने इस लीला को करके आज नलकुंवर और मणिग्रीव दोनों पुत्रों का जो है उद्धार किया। दोनों देवता जो है रथ में बैठकर अपने धाम को चले गए।